नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट बताएं। देखो एक पासा फेंकने पर प्रतिदर समष्टि, इसको हटा दो। एक पासा फेंकेंगे तो क्या प्रतिदर समष्टि आएगा? दो पासा फेंकने पर, दो पासा एक साथ फेंके तो क्या आएगा प्रतिदर समष्टि? 1 2 3 4 5 6 गुने 1 2 3 4 5 6, दोनों गुना कर दोगे तो क्या आएगा? समुच्च की तरह दोनों गुना हो जाएगा। 1 1 1 2 1 3, सेट के तरह मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2। ठीक है, इस तरीके से चलते जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 6 6 तक। क्या होगा इनमें? क्या हुआ भी अब होगा इनमें? 36 होगा। एक से जना एक से गुना करेंगे तो 6 को दिया ना, फिर 2 करेंगे 6 से, फिर 6 को देगा, तो टोटल क्या को देगा? 36 को देगा। इसमें नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 36 को होगा। 3 पासा फेंकने पर कोई व्यक्ति 3 पासा फेंकता है तो उसका सिंपल स्पेस क्या होगा? 3 पासा फेंकने पर सिंपल स्पेस देखो ये होगा, ई जो आया है ना, ई, इसको ए पासा वाला से गुना कर दो, ए पासा वाला से गुना कर दो। इसको करेंगे इससे 1 1, इसको करेंगे इससे 1 1 2, हाँ 1 1 3 1 1 1 1, हाँ 1 1। अच्छा, ये 1 1 से आया है 6 गो, ऐसा ऐसा में क्या हुआ है? तो 36 गुने 6 216 को आएगा। कितना आएगा ये? 216 को आएगा। डॉट 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 डायरेक्ट लास्ट में पहुंच जाते हैं, 666 लास्ट में होगा। ठीक है, क्या ऊपर 10 समष्टि में होगा? 216। आई में क्या हुआ है? 36 गो। अभी प्रतिदर समष्टि निकालने के सिखा रहे हैं, तब प्रतिदर समष्टि से घटना निकालने के सिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद उसका प्रायिकता, घटना प्रायिकता निकालने के सिखाएंगे। तब यहाँ जो चैप्टर है वो चैप्टर है स्वप्रतिबंधित प्रायिकता। पहला चैप्टर एक नाम है स्वप्रतिबंधित प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। पहले ये प्रतिदर समष्टि निकालने के सिखाए, 2-3 और है एग्जाम्पल, उसको भी बता देते हैं। तीन पासा वाला हो गया, 2 पासा वाला हो गया, 1 पासा वाला हो गया। ठीक है, एक सिक्का और 1 पासा फेंकने पर एक सिक्का और 1 पासा फेंकने पर 10 समष्टि।
एक सिक्का और एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि। देखिए एक सिक्का एगो पासा फेंके, एक प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा सो देखो, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, ठीक है रे, टेल 5, टेल 6, 12 होगा। अच्छा किसी घर में दो बच्चा है, किसी घर में दो बच्चा है, उसका प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा? किसी घर में दो बच्चा का प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा ये बोलो। बॉय, दोनों बॉय, ठीक है रे, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल। किसी घर में दो बच्चा का प्रतिदर्श समष्टि, एक बाद देखिए दो बच्चा का प्रतिदर्श समष्टि हो गया ना, किसी घर में दो बच्चा का प्रतिदर्श समष्टि। अब माता, पिता, पुत्र, ये तीनों एक साथ खड़ा हो, माता पिता पुत्र तीनों को एक साथ खड़ा होने पर प्रतिदर्श समष्टि। एक साथ खड़ा होने का प्रतिदर्श समष्टि। तीनों एक साथ खड़ा होगा, माता पिता पुत्र एक साथ खड़ा होने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा सो देखो। पहले शुरू माता खड़ा किए, ठीक है रे, तब पिता तब पुत्र, अब माता के ही रहने दो, हैं? पिता पुत्र का स्थान बदल दो। अब इसको ले आओ, अब पिता को ले आओ शुरू में, हाँ, अब एक दोनों में स्थान एक्सचेंज कर दो तो अब पुत्र को शुरू में लाओ, अब एक दोनों का स्थान एक्सचेंज कर लो। ये सिंपल स्पेस हो गया प्रतिदर्श समष्टि के कर माता पिता पुत्र के एक साथ खड़ा होने का। लिख लो।
अब देखो एगो प्रायिकता निकाल करके प्रतिदर्श समष्टि से घटना निकाल करके उसका प्रायिकता निकालने के लिए सिखाते हैं। एक सिक्का को 3 बार उछालने पर प्रथम 2 उछाल पर चित्त आने की प्रायिकता क्या है? चित्त आने की प्रायिकता क्या है? प्रथम 2 उछाल पर चित्त आने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, देखो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, सिंपल स्पेस निकालेंगे। क्या ना प्रायिकता क्वेश्चन बनता है, ये देखो ये 10वां वाला नहीं है, समझ रहा है? सोच लेगा जो सेकंड बना देंगे, वो सब नहीं है। एक सिक्का को 3 बार उछालने पर सिंपल स्पेस क्या होता है बोली? एक सिक्का को क्या बार उछाला है? क्या क्या होगा? 3 बार उछाले हैं तो प्रतिदर्श समष्टि लिखाए थे। हेड 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 टेल, हाँ हेड टेल हेड हेड टेल टेल, हाँ टेल हेड हेड टेल हेड टेल, हाँ टेल टेल हेड टेल टेल टेल। 8 होगा, देखो ना 8 होने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। ये प्रतिदर्श समष्टि हो गया। अब एक से घटना निकालते, क्या कर प्रायिकता निकालना है? प्रायिकता क्या कर? प्रथम 2 उछाल, प्रथम 2 उछाल ई भेले, शुरू वाला 2 उछाल ई भेले, देख रही है? सम शुरू वाला 2 उछाल पर एच आबैक चाहिए, शुरू वाला दोनों उछाल पर एच आबैक चाहिए, उले भी इवेंट में। तो कौन कौन ऐसा है जगह हम शुरू 2 जगह एच ले हैं, वो बोली तो सब अब ये हेड हेड हेड, हाँ हेड हेड टेल, और शुरू में 2 जगह एच। प्रथम 2 उछाल पर एच वाला है नहीं ना? ऐसे कहाँ से ये प्रथम 2 उछाल पर एच है, ये तीसरा उछाल पर हो गया। एक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हुआ, घटना प्रायिकता। प्रायिकता होता है नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई में क्या हुआ है? नंबर ऑफ ई में 2 गो, नंबर ऑफ एस में क्या हुआ है? 1 बटे, ऐसे करके प्रायिकता निकलता है। कि आया बनाने के लिए तुरंत दे रही है। क्या मिनट के बल नाम भलो 14 मिनट के वीडियो हुआ, बता नहीं गेल उनकी। तो अब की होते हो? वो क्या मिनट के थे? 28 मिनट हो गया।
रहे कहाँ नहीं? ये रहा एक सप्ताह कहाँ? ओ ठीक कहे बढ़ाए आगे। देखो अब बता रहे हैं, अब मेन टॉपिक पर आते हैं। अब इस चैप्टर के मेन टॉपिक शुरू हो रहा है, मेन थ्योरम लिखा रहे हैं। क्या क्या निकालने के लिए सिखा है? प्रतिदर्श समष्टि निकालने के लिए सिखा दी, घटना निकालने के लिए उसे सिखा दी, उसका प्रायिकता निकालने के लिए सिखा दी। अब बता रहे हैं स्वप्रतिबंधित प्रायिकता क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, स्वप्रतिबंधित प्रायिकता क्या है। स्वप्रतिबंधित प्रायिकता, स्वप्रतिबंधित प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्वप्रतिबंधित प्रायिकता क्या है? सुनिए, किसी प्रतिदर्श समष्टि S के दो घटनाओं S के दो घटनाओं E तथा F में E की प्रायिकता F के सापेक्ष, E की प्रायिकता F के सापेक्ष या F की प्रायिकता E के सापेक्ष E की प्रायिकता F के सापेक्ष या F की प्रायिकता E के सापेक्ष, इसको बोलते हैं E की प्रायिकता है PE/F, इसको बोलते हैं PE/F। केकर प्रायिकता निकालना है? E की प्रायिकता F के सापेक्ष PE/F, एकर F की प्रायिकता E के सापेक्ष, इसको बोलेंगे PF/E, F की प्रायिकता E के सापेक्ष, F की प्रायिकता E के सापेक्ष। एक ही प्रतिदर्श समष्टि, किसी प्रतिदर्श समष्टि S के दो घटनाओं E तथा F में, S के दो घटना है E तथा F, S एक समुच्चय है, ओकर उससे दो उप समुच्चय निकला E और F, उससे क्या उप समुच्चय निकला? दो गो E और F। तो E की प्रायिकता F के सापेक्ष और F की प्रायिकता E की प्रायिकता F के सापेक्ष को डिनोट करेंगे PE/F से, F की प्रायिकता E के सापेक्ष को डिनोट करेंगे PF/E से। PE/F निकालना होगा ना, तो कैसे निकालेंगे सो सुनो। PE/F का फॉर्मूला बता रहे हैं। PE/F का ऊपर को दोगे PE/F, सुन रहा है ये, PE/F, नीचे दोगे जना PE/F निकाल रहे हैं तो ऊपर पर देंगे ये दोनों की इंटरसेक्शन की प्रायिकता, बटे नीचे देंगे F की प्रायिकता PF।
एक फॉर्मूला आपने से बना के बताओ तो क्या होगा? पी एफ बाई ई है, पी एफ बटे ई क्या होगा? ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई एक चीज हुआ बटे पी ई। यदि दो घटना मान लो ई रहता, नाम ई रहता ए तथा बी, दो घटना ए तथा बी रहता तो फॉर्मूला यहाँ पर होता पी ए बाई बी। पी ए बाई बी फॉर्मूला क्या होता? ए इंटरसेक्शन बी पी बी, आई में ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ए। कोई दिक्कत? पी बी बाय 1। ठीक है, नेक्स्ट अब कल होता है कि कोई दिक्कत?